नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत। तो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात पढ़ रहे थे क्या हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत ही जो अगला टॉपिक आपके पास आएगा उस टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। अर्थात किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि डीएनए के अंदर क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है, एक एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ना पड़ेगा हम लोगों का। तो आप कह सकते हैं यहां पर डीएनए का प्रतिकृति अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी शब्द का अर्थ होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव या अर्धसंरक्षी का मतलब है आधा नया आधा पुराना, अर्थात आधा नया आधा पुराना। आधा पुराना कहाँ से आएगा, वो पेरेंट से आएगा। नया कहाँ बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग के अंदर आधा, क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके अंदर कहाँ से आते हैं भाई, जो होगा डीएनए कहाँ से आएगा, तो पेरेंट जो मदर और फादर हैं उनसे दोनों से मिल करके बनेगा। तो अर्थात पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो जाने वाला डीएनए है वो आधा पुराना है और आधा नया बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डीएनए का प्रतिकृति, अर्थात उसकी कॉपी बनना। और वो कॉपी कैसी है, आधी पुरानी है और आधी नई है, अर्थात सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मेसल्सन एंड एस्थॉल। मेसल्सन एवं एस्थॉल का प्रयोग, इस प्रयोग को हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे किस प्रकार से डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। देखिए, सेमी कंजर्वेटिव को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पेरेंटल आएगा डीएनए वो क्या होगा, 100% होगा। 100% का मतलब आधा देखिए गया। ऑफ स्प्रिंग में तो ये क्या हो गया, 50%। अब 50% का आधा जब ट्रांसमिट हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में तो बचेगा 25%। अब 25% का आधा फिर से करें तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, 12.5 देखिए प्रतिशत। इस प्रकार से क्या हो गया, धीरे धीरे अपने जो भी रहा होगा डीएनए उसका आधा हो जाना, अर्थात जितना है अमाउंट पेरेंट के अंदर उससे चाइल्ड में जो जा रहा वो आधा जा रहा है, 50% जा रहा है। क्योंकि हमारे बहुत पेरेंट के पेरेंट बहुत सारी जनरेशन से लाइफ क्योंकि चलती आ रही है मानव की। तो इस तरीके से डीएनए धीरे धीरे कंजर्वेटिव हो करके आधा आधा इस तरीके से कई बहुत सारी जनरेशन बीतती जाती है। तो डीएनए की मात्रा जो पेरेंटल था उससे अब तुलना जब ऑफस्प्रिंग की करते हैं तो वो निकालते हैं कि कितने प्रतिशत देखिए अब बचा हमारी इस जनरेशन में, अर्थात इस पीढ़ी में। तो इस प्रयोग को करने के लिए मेसल्सन और एस्थॉल ने सबसे पहले क्या किया, एक जीवाणु को लिया जिस जीवाणु का नाम क्या है, ई कोलाई। आप सभी लोग इससे परिचित हैं। ई कोलाई को ऐसे संवर्धन माध्यम में क्या कराया, विकसित किया। ई कोलाई को ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित किया जिसमें नाइट्रोजन 15, देखिए नाइट्रोजन 15, जो नाइट्रोजन 15 कहां से लिया गया, अमोनियम क्लोराइड से। तो नाइट्रोजन 15 का भारी समस्थानिक है। नाइट्रोजन 15 का क्या है, ये है भी एक आइसोटॉप है। इस संवर्धन माध्यम में ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक उगाया। तो सबसे पहले मेसल्सन और एस्थॉल ने क्या किया, ई कोलाई जीवाणु को ले लिया और उसका कल्चर किया। कल्चर को ऐसे माध्यम में जिसका माध्यम क्या था, नाइट्रोजन 15 वाला था, ऐसे आइसोटॉप के माध्यम में कई पीढ़ियों तक उगाया। इससे फायदा क्या हुआ, जब कई पीढ़ियों तक हम ऐसे माध्यम में उगाएंगे तो नाइट्रोजन 15 क्या हो जाएगा, ई कोलाई जीवाणु के अंदर जो डीएनए है उसमें क्या इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अर्थात उसमें पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन 15 के आइसोटॉप से
जीवाणु के डीएनए की लेबलिंग करना चाहते हैं। लेबलिंग करने का यह तरीका है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ई कोलाई जीवाणु को नाइट्रोजन 15 वाले हैवी आइसोटॉप के माध्यम में क्या कराया, कल्चर कराया बैक्टीरिया का। जब कल्चर कराया, कई पीढ़ियों तक कराते रहे, तो क्या हुआ, वो हैवी आइसोटॉप कहां पहुंच गया, उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में कैसे था। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अभी मैंने बात किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन 15 के आइसोटॉप में कई पीढ़ियों तक क्या कराया था, ग्रोथ कराया था। तो देखिए वो डीएनए हमने ले रखा है, वो डीएनए ये अर्थात ये पेरेंटल डीएनए है जिसमें कोटेड हो चुका है नाइट्रोजन 15 आइसोटॉप से डीएनए की लेबलिंग हो चुकी है। अब बैक्टीरिया है क्योंकि, तो ये 20 मिनट बाद क्या करेगा, अपने नंबर को जस्ट डबल कर लेता है, अर्थात बैक्टीरिया के अंदर हर 20 मिनट के बाद संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अर्थात देखिए प्रथम पीढ़ी में, चूंकि ये पेरेंटल था, इससे हमें प्राप्त हुई प्रथम पीढ़ी। जब इसको रिप्लिकेट किया गया तो देखिए नाइट्रोजन 15 की यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रैंड क्या आ गई, नाइट्रोजन 15 की आप देख रहे हैं, दूसरी नाइट्रोजन 14, अर्थात सामान्य जो नाइट्रोजन युक्त डीएनए था वो आपके पास आया। ऐसे अगला देखें, क्योंकि दो स्ट्रैंड थी, एक स्ट्रैंड से एक, दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा, इस प्रकार से एक स्ट्रैंड से दूसरा नाइट्रोजन 15 और दूसरा क्या नाइट्रोजन 14 वाली बन गई। तो देखिए बैक्टीरियल मल्टीप्लाइड जो होता है ये क्या इंटू 2, देखिए 2 टाइप का यहाँ पर डीएनए बन गया प्रथम पीढ़ी में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए आपके पास क्या हुआ, आधा जो था आपके पास नाइट्रोजन 15 वाला या 100% था, नाइट्रोजन 15 से 100% कोटेड था। लेकिन इस पीढ़ी में आपने क्या देखा, नाइट्रोजन 15 की एक स्ट्रैंड मिली, दूसरी स्ट्रैंड किसकी मिली, नाइट्रोजन 14 की मिल गई। इस प्रकार क्या हो गया, अपने का ये क्या रह गया, आधा रह गया। आइए आगे अगली जनरेशन में देखें। अब फिर से 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फिर से आपके पास ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 थे तो अर्थात यहां पर क्या हो जाएंगे, 4 टाइप के, 1 2 3 4 देखिए टाइप के बन गए। अब यहां पर 2 स्ट्रैंड कैसे हैं, नाइट्रोजन 15 वाली है और 2 कैसे हैं, नाइट्रोजन 14 वाली है। तो आइए देखते हैं, ये स्ट्रैंड आपस में खुल जाएंगी। तो एक आपके पास जो नाइट्रोजन 14 वाली है आपके पास, ये देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन 14 वाली बना रखा है, और देखिए 2 है 15 वाली, एक ए और एक ए। तो 2 स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाली है, दोनों स्ट्रैंड है आपके पास नाइट्रोजन 15 वाली यहां पर आप देख रहे हैं आ चुकी हैं। ये जब आ चुकी है, अपने अगेंस्ट जब ये रिप्लिकेट करेंगी तो नाइट्रोजन 14 को बना लेंगी, नाइट्रोजन 14 को बना लेंगी ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ये देख रहे हैं कि जितने बने आपके पास उसका 50%, 4 बने यहाँ पर, 2 में देखिए हाइब्रिड आपको मिल रहा है, 50% मिल रहा है। हाइब्रिड यहाँ पर कितना मिल रहा है, 50%। ये संकर आपके पास डीएनए कहलाएंगे। और ये जो डीएनए है ये नाइट्रोजन 14 वाले हैं, इसलिए इनकी जो चेन दूसरी है वो नाइट्रोजन 14 से ही रिप्लिकेट, नाइट्रोजन 14 से ये कहलाएंगी लाइट चेन आपके पास हो जाएंगी, लाइट चेन आपके पास हो जाएंगी। ये दो 50% लाइट चेन आपके पास आ गई और 50% क्या आ गई आपके पास, हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो 40 मिनट बाद जब हम देख रहे हैं तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनटू क्या 4 यहां पर हो रहा। फिर आगे हम देखें, 20 पर देखा, 40 पर देखा, फिर हम क्या 60 पर देखें, फिर अगली जनरेशन में हम 80 पर देखें। एवरी 20 मिनट बाद बैक्टीरिया क्या करता है, अपने डीएनए का जस्ट डबल कर लेता है मल्टीप्लाई करके। तो इस प्रकार से देखिए एक्सपेरिमेंट को चेक कैसे किया गया। चेक करने के लिए आप देखें पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स,
देखिए यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण का नियम है, या सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, उसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेट एक टेस्ट ट्यूब ले रखा गया, इसके अंदर क्या किया गया, ई कोलाई का जो डीएनए है उसको ले रखा गया। देखिए तो ये कैसा भारी अर्थात हैवी आइसोटॉप वाला डीएनए है। कैसा है, हैवी जो है आइसोटॉप वाला डीएनए है। बोथ स्ट्रैंड कैसी हैं, नाइट्रोजन 15 वाली हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमने देखा तो ये कैसा डीएनए मिलेगा, आप यहां पर देख रहे हैं ये संकरित डीएनए है, अर्थात ये हाइब्रिड डीएनए है। तो एक स्ट्रैंड इसमें नाइट्रोजन 14 है और दूसरे स्ट्रैंड क्या मिलेगी, नाइट्रोजन 15 की मिलेगी। इस प्रकार ये हाइब्रिड बन गया आपके पास। देखिए ये हैवी आइसोटॉप है तो इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए नीचे की तरफ ज्यादा है। ये थोड़ा सा लाइट आपके पास वेट हो जाएगा, किसकी, इसकी तुलना में ये थोड़ा अप, देखिए टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है थोड़ा अप पोजीशन पर दिखाया गया है हाइब्रिड। अगली फिर जनरेशन में हमने देखा तो हमने देखा कि दो हमारे तो बने हैं नाइट्रोजन कैसे 14 वाले। देखिए दो नाइट्रोजन 14 वाले, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, इसकी वजह से अप साइड में हो जाएंगे। और जो हैवी वाले हैं अर्थात संकरित हैं, इसमें एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 की है, दूसरी कौन सी स्ट्रैंड है, नाइट्रोजन 15 की है। ये संकरित डीएनए आपके पास है, ये थोड़ा सा इसकी तुलना में क्या होगा, हैवी होगा, क्योंकि इसमें आइसोटॉप हैवी लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेसल्सन और स्थॉल का ये कहना था कि डीएनए किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर आधा पुराना और आधा नया बन जाता है। इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन इस चीज को हम समझ रहे हैं। आइए अब आगे देखें हम लोग इस चीज को। दूसरा पॉइंट आप देखें समझें, जो हमने भारी या हैवी आइसोटॉप लिया था, इस भारी डीएनए अर्थात नाइट्रोजन 15 वाले अणुओं को अगर देखें, सामान्य डीएनए अर्थात नाइट्रोजन 14 जो था से सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अर्थात डेंसिटी ग्रेडियंट में अपकेंद्रीकरण करने पर अलग कर सकते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में इस विलेन को ले लिया गया और जब हम सीजियम क्लोराइड को डालते हैं तो ये क्या करता है, विलेन को अलग अलग सोल्यूशन, उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट को क्या कर देता है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी के बेसिस पर, अर्थात जो हैवी है और जो लाइट है सबको अलग अलग कर देता है। तो नीचे अभी एक्सपेरिमेंट में आपने इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे थे ये अलग अलग कैसे बनकर के आ रहे हैं। तो इसको करने का तरीका जो है, तो इस हैवी कह सकते हैं डीएनए अर्थात नाइट्रोजन 15 वाले अणुओं को क्या किया गया और नाइट्रोजन 14 वाले अणुओं को जब ले लिया गया और उसमें ऐड कर दिया गया सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का काम क्या है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी के आधार पर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकता है और सेपरेट कर दिया तो उससे हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखें, इसके बाद जीवाणु को नाइट्रोजन 14 जिसमें आपने लिया था नाइट्रोजन का हल्का समस्थानिक था, नाइट्रोजन का क्या था, लाइट समस्थानिक था, में स्थानांतरित करा दिया, ये चीज किया गया। तो सीजियम क्लोराइड है क्या, एक प्रकार से वाटर सॉल्युबल साल्ट है, जबकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, नाइट्रोजन 15 का एक प्रकार का हैवी आइसोटॉप है। तो इस प्रकार से अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट में पीछे देखा कैसे अलग अलग किया गया डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, वो आधार क्या था, सीजियम क्लोराइड के आधार पर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर सेपरेट अलग अलग कॉलम में कर लिया गया। आगे बात करें तो आपने फर्स्ट पीढ़ी देखी, सेकेंड पीढ़ी देखी, तो आइए बात करें तो प्रथम पीढ़ी में तो आपने देखा
कि उससे जब बनी तो आपके पास 40 मिनट बाद क्या द्वितीय पीढ़ी बन जाती है। तो उसमें आपने अनुपात देखा कितना आया, 50-50 अनुपात, अर्थात 1:1 आपके पास मिला, अर्थात 50% लाइट डीएनए था और 50% कैसा था, हाइब्रिड डीएनए था। अभी आपने चित्र में देखा है इससे पहले कि जो सेकेंड अर्थात 40 मिनट पर जीवाणु ने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके डीएनए बनाया, उसमें अनुपात कितना आया, हाइब्रिड और लाइट डीएनए का। तो हम देखें 1:1, 50 और 50 आपके पास, 50 अर्थात लाइट डीएनए के मालिक्यूल्स, 50 क्या थे, हाइब्रिड, 50% हाइब्रिड डीएनए मालिक्यूल्स के थे। इसी प्रकार अगली हम थर्ड अगर जनरेशन ले लें तो थर्ड जनरेशन कब आएगी, आपके पास आएगी 60 मिनट बाद। फिर से बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो वहां पर 4 बने थे, इस बार कितने बन जाएंगे, इस प्रकार से 8 आप देखेंगे बन जाएंगे, ऐसे बनते रहेंगे। तो यहां पर जो अनुपात आएगा 1:3 आपके पास आ जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि 25% हाइब्रिड डीएनए मिलेगा और 75% क्या मिलेगा, परसेंट लाइट डीएनए मिलेगा। तो देखिए 25% हाइब्रिड, अपने से इसका क्या हो गया, आधा हो गया, अपने से इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ। इसी को चीज तो कहा जाता था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, सेमी कंजर्वेटिव, आधा नया आधा पुराना। 50 का देखिए 25% यहां पर बचा। अगली पीढ़ी और फोर्थ में चले जाएं तो फोर्थ पीढ़ी कब आएगी, आप देखेंगे 80 मिनट के बाद आएगी। तो जब 80 मिनट के बाद आएगी तो यहां पर जो अनुपात आपके पास क्या मिलेगा, तो एक अनुपात आपके पास 7 का मिलेगा, 1:7 का मिलेगा, अर्थात ये जो 25 था इसमें देखेंगे आप 12.5% हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे और 87.5% लाइट डीएनए मिलेंगे। तो फिर से हमने इस पीढ़ी में देखा कि अपने से क्या हो गया, आधा हो गया, अर्थात आधा नया और आधा पुराना जो था। इस तरीके से डीएनए क्या हो गया, कंटिन्यूएशन चेंज होता रहा। इस चीज को मेसल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि किस प्रकार से डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, अर्थात अर्ध संरक्षी है, और किस प्रकार से अपनी डीएनए, एक डीएनए दूसरे डीएनए को प्रतिकृति करता है, अर्थात कॉपी कैसे तैयार करता है। वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था बच्चों। ये देखिए पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि मेसल्सन स्टाल मॉडल, स्टाल जो मॉडल है इसके बारे में चित्र बनाइए, कई बार आया है, या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करिए। अगर ऐसा आता है डीएनए प्रयोग के द्वारा सिद्ध करिए कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो आप इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, अर्थात इसी को लिखना होगा। तो आशा और विश्वास है कि यह प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा आपको। इस तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें आप लोग। धन्यवाद।